देखने वाले मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मनोज नैन और आज पहुंचा हूं हिसार नई सब्जी मंडी में। वजह आप जानते हैं, जब सब्जी मंडी में पहुंचा हूं तो वजह साफ साफ महंगाई है। सब्जियों के जो रेट है वो दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। आसमान को महंगाई छूती जा रही है और सब्जी हर घर में चाहिए। तो एक बार जान लेते हैं जो वेंडर है, जो सब्जी बेचने वाले, सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वजह क्या रही है जो इतना जो रेट है वो बढ़ा है, क्या इसकी वजह है, क्या एक बार इनसे जानते हैं। जानना चाहते हैं कि वजह क्या है जो सब्जियों के जो रेट है वो इतने क्यों बढ़ गए अचानक से। गर्मी पड़ना हूँ, गर्मी बहुत है, गर्मी पड़ना हूँ, फूल लागे को नहीं, सब्जी आवे को नहीं तो तेजी होगी सब्जी मंडी में, सब्जी आड़ को ना रही। तो इससे कहीं ना कहीं आपके व्यापार पे भी असर पड़ा है। जो सेल में तो असर पड़ा ही है। एक तो आदमी 5 किलो ले जाए, 1 किलो ले जाए, सेल में तो असर पड़ा ही हो। चलो जो ग्राहक आए उनसे और पूछने की कोशिश करते हैं, महिलाएं खास, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल सेठ जी, आप ये बात बताइए, सब्जी खूब महंगी हो गई है, क्या वजह क्या इसकी? कम की वजह से, कम की वजह से कम आ रही है ना, कम रही है, आवक कम है। तो आवक कम के पीछे क्या बरसात के कारण है? जो गर्मी, कुछ गर्मी मार रही है सब्जी को। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर वही महंगी हो जाएगी। तो अभी बारिश कहीं दिख नहीं रही है नजदीक और निकट भविष्य में, आपको लगता है कि सब्जी के जो भाव है वो इसी तरह आसमान छूते रहेंगे? नहीं, कम भी होंगे अभी आगे मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से भी। जब फसल ठीक होगी तो ऑटोमेटिक बंद होगा, अपना फसल कम है तो तेज है। चलो, इन्होंने वजह बताई कि गर्मी की वजह से जो है सब्जी, वो उसका जो फूल है वो नष्ट हो जाता है और पूरा उत्पादन नहीं होता, और उत्पादन नहीं होता तो आवक कम है और लागत ज्यादा है। आवक जब कम होती है तो साफ सी बात है महंगाई बढ़ेगी। ये सारा आपको पता है कि सब डिमांड एंड सेल का जो खेल रहता है। चलो पहले नमस्कार जी, आपका सब्जी खरीदने आए? जी हाँ, साफ सी बात है, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आएंगे, लेकिन अब कितना फर्क पड़ गया है? पहले जो 500 रुपए के नोट में सब्जी आ जाती थी, अब उतनी आ पाती है ना? अब उतनी सब्जी 800 रुपए का लगभग है, मतलब 300 रुपए सीधी बात करें तो महंगाई जो है वो बढ़ गई है। क्या वजह क्या लग रही है? कुछ तो करने की वजह है, थोड़ा वजह कुछ प्रशासन की भी ढील लगती है मुझे। तो क्या आप बारिश के बाद कोई उम्मीद लग रहा है आपको कि कुछ? बारिश के तुरंत बाद तो मुझे उम्मीद दिखाई नहीं देती। जो सब्जियां खराब होगी, बारिश के महीना बाद सब्जियां ढीली हो जाएगी, उसमें रेट में बहुत फर्क पड़ेगा। चलो, मतलब प्रशासन को, सरकार को भी कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर शायद काबू रखना चाहिए। कुछ मामलों में हाँ, जैसे प्याज पे सरकार का पूरा कंट्रोल हो सकता है, इसमें कोई मौसम का असर नहीं है। बाकी हरी सब्जियों पर तो मौसम का। प्याज कितना लग रहा है आपको? प्याज कितने रुपए किलो आज? प्याज आज मोटे से तौर पे 35 से 40 रुपए मिल रहा है, जो 20 रुपए से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उस एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, जो नहीं करना चाहिए था इस बार। चलो और भी लोगों से इस सिलसिले में जानते हैं। रसोई का जो काम होता है वो महिलाओं ने संभालना होता है, और महिलाओं के ऊपर ये जो महंगाई की मारे कितनी पड़ रही है ये भी जान लेते हैं। माता जी, कितनी महंगी होगी सब्जी? सब्जी 50-40 रुपए महंगी हो गई है। तो पहले 500 रुपए में जितनी सब्जी आती थी अब उतनी आ पाती है नहीं? अब तो बहुत ज्यादा महंगी है। क्या अंकल जी, क्या मतलब आपको समस्या क्या लग रही है? वजह क्या इतनी महंगाई की? ये सारा मंडी वालों का जो है ना, ये तरह है, तो और कोई कारण कुछ नहीं। कहीं ना कहीं बरसात न होना या गर्मी भी एक वजह हो सकती है। वो तो पीछे गर्मी से होगा, लेकिन उस टाइम सस्ती थी। अब जो है ना 2-3 दिन में पता नहीं क्या होगा। चलिए और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। फ्रूट लेने के लिए एक भाई साहब पहुंचे, उनसे पूछते हैं, बताइए कितनी महंगाई कितनी बढ़ गई है? हंसी आ रही है, इसके अलावा कोई और हमारे पास इलाज भी नहीं है। कहाँ मंगाई भाई है? कहाँ मंगाई? सारे लग रहे, ठीक ठाक है। कितने रुपए दर्जन केले लिए अभी? 40 रुपए दर्जन लिए, और केले लुटते के लोग। और सब्जी अगर बात करें तो सब्जी 10-15 रुपए किलो टमाटर है, और क्या करेंगे 20 रुपए किलो प्याज है, ठीक ठाक है सब कुछ भाई। प्याज 20 रुपए है? 20 रुपए पहला 10 दिन पहला दे दी, 10 दिन देना, 30 स्टॉक कर लिए। 30 रुपए तो थोक में देने लग रहे हैं। मार दे दे। चलो माता जी बताएंगे, चाचा माता जी बताओगे सब्जी को नहीं भाई 28 रुपए देगा थोक में कट्टा, पूरा बेच चाहिए 30-32-20 30 दे। हाँ देखो, अब आपने एक बात मान ली, स्टॉक कर लिया, वजह चाहे कुछ भी रही, लेकिन आम कंज्यूमर को तो महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। भाई जी देख बात है, 20 रुपए किलो ले लो, किसी ने को लिए। देखो मेरी बात सुनो, सबका इतना ब्योत नहीं होगा, तो 10 किलो 200 रुपया ब्योत को नहीं भाई, इस देश में नहीं, गरीब को नहीं, गरीब का खरीद ज्यादा है, ठीक है।
दो करोड़ के 5 करोड़ की ले रहे, 50 करोड़ की जमीन हो रही है और करीब पेड़ा काट बढ़ाए 100 है। चलो भाई साहब शायद बड़ी बड़ी जमीन और करोड़ों पे पहुंच गए, लेकिन हम आम आदमी की समस्या उठाने के लिए पहुंचे थे, जो शायद 500 रुपए की दिहाड़ी करता है और उसके बाद में उसको सब्जी भी खरीदनी है, तेल भी खरीदना है और उसके बाद उसको रोटी का भी जुगाड़ करना है। क्या उसके लिए ये महंगाई असरदार है या नहीं है? 500 में दिहाड़ी को नहीं, 600 की दिहाड़ी है, ठीक है, 600 रुपये दिहाड़ी दे, 500 लेना कोई और ना दिहाड़ी वाले पंदे ठीक से काम करनी है, पंदे भी को नहीं, क्या भी सही है सब ठीक है। कड़ी इसी कड़ी में जान लेते हैं कि महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। महंगाई इतनी हो चुकी है, जो 10 रुपए किलो चीज मिल रही थी ना, वो आज 50 और 60 और 80 रुपए मिल रही है। आम आदमी इतना बहुत कतरा दब चुका है कि कुछ काम, घर का काम खर्चा चला ही नहीं सकता। पहले ऐसा होता था 500 रुपए का नोट लेके आते थे और पूरा भर के सब्जी ले जाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी होगी एक छोटे थैले में सब लेके जाना पड़ता है। वो आते ही नहीं, वो भरता ही नहीं थैला, जेब में सारे पैसे निकल जाते, थैला ही नहीं भरता। क्या लग रही है वजह? क्या वजह जी देखो, अब एक तो वोटों की है, वोट ले लेते हैं, काम नहीं करते। अब मुँह देखना चाहिए मोदी जी को, वोट ले लिए। महंगाई की तरफ तो थोड़ा ध्यान करना चाहिए, या तो राम मंदिर की तरफ ध्यान करते हैं या फिर कहीं और ध्यान करते हैं तो थोड़ा। सब्जी एक ऐसी आवश्यक चीज है जो हर रोज मतलब चाहिए, हर घर में चाहिए, हर घर में चाहिए। तो सब्जी के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है इस पर नियंत्रण रखना जरूरी है या नहीं? नहीं रखना जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ खाएगा, कैसे खाएगा रोटी? सूखी तो नहीं जाएंगी, कुछ तो उसको सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ। 2 वक्त की अगर सब्जी ले जाते हैं ना 100 रुपए लगते हैं। अब मैं सारे घुमाया हूँ, मेरे को सब्जी नहीं मिली, क्या लेऊंगा? कोई 60 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, रुपये ले रहा हूँ मैं 100, क्या कैसे सब्जी आएगी उसमें? चलो हरी सब्जी की अगर मैं बात करूँ तो शायद जो मौसम है उसकी मार पड़ी है, उसकी वजह से खराब होगी, लेकिन प्याज आलू जैसी ऐसी चीजें थी जिनको तो सरकार नियंत्रण में रख सकती थी। प्याज भी अगर बात करें 40 रुपए, 50 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये मिल रही है प्याज। कहीं आलू है 30 रुपये भी सड़े गड़ा मिलता है। पहले ठीक था, 20 रुपये मिलता था, 15 रुपये मिलता था, वो सोना आलू मिलता था। बुजुर्ग कहते थे घर में अगर ब्योंत नहीं है, सब्जी नहीं बन रही तो प्याज के ऐसे मार के और उसको खा लेते थे, लेकिन अब कैसे खाओगे? अब तो क्या करे, लस्सी भी नहीं है, दूध भी नहीं है। दूध है 70-80 रुपए किलो दूध मिल रहा है, क्या करेंगे? उसमें गाय का मिला देते हैं, उसमें भैंस का मिला देते हैं, कहते हैं हमारे पास तो यही है, लेना हो ले, नहीं लेना तो टाटा करो। ये जवाब। चलो एक बात और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो उत्पादक है, मतलब जो किसान है, उसको फायदा तो नहीं मिल रहा, लेकिन सब्जी हमारे को बहुत महंगी। किसान को क्यों नहीं मिल रहा? किसान खेतों से तोड़ता है, पूछते हैं हमारे बेटे उतनी काम कर रहे हैं दरिया पर हरिपुरा में, टेंडसी कहते हैं, मतलब 15 रुपए 20 रुपए मिलती है, बिकती है हमारी मंडी के अंदर। यहाँ 80 रुपए कैसे मिल रही है, ये बताओ। चलो इन्होंने जो बात बताई वो दर्द बिल्कुल साफ दिख रहा है। 100 रुपए जेब में लेके निकले, क्या सब्जी लेके जाए और क्या छोड़ के जाए। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इनके कोई रिलेटिव है वो सब्जी की खेती का काम करते हैं, उनकी 10-15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते, लेकिन यहाँ वो 80 रुपए बिक रही है। यानी जो बीच का मार्जिन है वो कौन लोग ले जाते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि किसान का जो उत्पाद है वो सीधा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। शायद एक ये वजह है, बरसात ने होने से काफी जो फसलें हैं वो खराब हो गई है, ये भी एक वजह है। पर सरकार को कुछ ना कुछ नियंत्रण इस पे करना जरूर चाहिए था। मुझे लगा कि एक आज ऐसी समस्या है जो उठानी चाहिए, इसीलिए मैं हिसार की नई सब्जी मंडी में पहुंचा था और लोगों से और जो बेचने वाले उन सबसे बातचीत की, और वो बातचीत इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाइए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि इस महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है। साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।